स्टूडेंट्स, वेलकम टू काया क्वांट। सो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मैथ असाइनमेंट जो जीएसईबी बोर्ड से मिला है। आपका जो फाइनल एग्जाम के पेपर्स है 80 मार्क्स के, ये असाइनमेंट के थ्रू बनने वाला है। सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, जो है हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो आइए हम शुरू करते हैं। सो हम देखेंगे चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। Add 4 root 6 and minus 8 root 10 and 3 root 6 plus 12 root 10। तो मेरे पास दो नंबर्स है बेसिकली, सो मुझे इनको ऐड करना है। सो 4 root 6 minus 8 root 10, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, प्लस 3 root 6 प्लस 12 root 10। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो ब्रैकेट के बीच में पॉजिटिव साइन है, सो हमारा कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा। इट विल बी रिटन एज इट इज 4 root 6 minus 8 root 10 plus 3 root 6 plus 12 root 10। अगर आप देखोगे तो हमारे पास रूट 6 के दो टर्म्स है एंड रूट 10 के दो टर्म्स है, तो हम इन्हें क्लब कर देंगे साथ में। 4 root 6 plus 3 root 6 प्लस 12 root 10 माइनस 8 root 10। ये दो टर्म में से मैं रूट 6 को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो आई एम लेफ्ट विथ 4 प्लस 3 एंड इधर से मैं रूट 10 को कॉमन निकाल के तो मेरे पास बचता है 12 माइनस 8। सो मेरे पास आंसर आ जाता है 4 प्लस 3 एज 7 root 6 प्लस 12 माइनस 8 4 root 10। सो अपना फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं 7 root 6 प्लस 4 root 10। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमें 5 root 2 plus 2 root 8 minus 3 root 32 plus 4 root 128। अगर आप देखोगे इसमें तो रूट 2 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन 8, 32 और 128 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना मीन्स इनके फैक्टर्स हम निकालेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे हम 8 का अगर फैक्टर्स निकालते हैं, सो हमें पता है 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। So 8 is basically written as 2 into 2 into 2। तो ऐसे ही हम पहले सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 32 का फैक्टर निकालते हैं, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 2 2 एंड 2 1। हमें प्राइम फैक्टर्स ही निकालना है। नेक्स्ट नंबर 128। सो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। सो 2 6 12, 2 4 8, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इस जहाँ पे भी जो पर्टिकुलर नंबर्स है हमें उधर रिप्लेस करना है ये फैक्टर्स को। तो फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा 5 root 2 प्लस 2 root 8 के जगह पे मैं क्या लिखूंगी, मेरे कितने टूज है इधर 3, सो आई राइट 2 into 2 into 2 माइनस 3 root 32। सो 32 के लिए मेरे को कितने टूल्स मिले हैं, तो इफ यू सी हमें 5 बार लिखना है। सो विल राइट इट एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 एंड लास्ट टर्म 4 रूट 128 के जगह पे हम लिखेंगे, हमारे पास 7 2 है, 2 4 6 7। सो बेसिकली 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। सो ध्यान से हमें करना है, बिकॉज हम जब ये लिखते हैं तो हम मिस कर सकते हैं, कोई एक भी 2 मिस कर दे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमें रूट निकालना है। सो बेसिकली जो आपके पास टर्म्स है इधर, अगर आप देखोगे इधर 3 2 है, इधर 5 2 है, तो हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट होता है आप दो नंबर्स को क्लब कर देंगे साथ में। तो जैसे इसमें एक पैर, ये एक पैर बन गया, वैसे एक पैर इसमें और एक इसमें बन गया, और मेरे 128 के लिए मेरे पास 3 पैर बनेंगे। ओके, सो ये जो मेरे पैर्स बने हैं, ये जब रूट के बाहर आ जाते हैं तब मेरा वैल्यू सिंगल में हो जाता है, बिकॉज बेसिकली 2 into 2 4 होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। सो मैं क्लब करके एक ही बार निकाल लेती हूँ, इट इज 2 root 2 माइनस 3, ये दो का एक
2 बाहर आ गया, सेकेंड ये वाले पैर का एक 2 बाहर आ गया, मेरे पास बचा क्या √2 प्लस 4, मेरे पास इधर कितने पैर है 3, सो आई राइट 3 2s आउटसाइड √2, सो मेरे पास आंसर 5√2 प्लस 2 2s are 4 √2 minus 3 2s are 6 6 2s are 12 √2 plus 4 2s are 8 and 8 4s are 32, so 32 √2। अगर आप देखोगे अब आपके पास सारे रूट वाले नंबर्स सेम है √2, मैं उसको कॉमन निकाल लेती हूँ एंड मेरे पास नंबर्स क्या बच रहे हैं 5 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 32, सो अगर हम ऐड करते हैं इसको, सो 5 प्लस अगर ये 5 प्लस 4 इज 9, माइनस प्लस माइनस 32 माइनस 12 बिकम्स 20, और आपका बड़ा नंबर कौन सा है 32, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साइन 32 का, दैट इज प्लस साइन, सो आई गेट माई आंसर एज 29 √2। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब हमने सिंप्लीफाई किया है ये क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a √5 माइनस 19 अपॉन 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब मुझे इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि मुझे जहाँ a का वैल्यू या अननोन वैल्यू मेरे को मिल सके। सो पहला तो चीज हम क्या लेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS, यहाँ जो हमारा है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5। अब आपने ये पढ़ा होगा कि कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो हमें वो रूट निकालना रहता है। तो रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो हम हमारा पहला स्टेप हो जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज करना मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर में नंबर्स है आप सेम नंबर लोगे, बस साइन चेंज करके आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 √5, आपका डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम क्या करेंगे, बस ऑपोजिट साइन से माइनस 2 √5 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 √5 अपॉन 3 माइनस 2 √5। सो आए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप अगर देखोगे तो आपके जो टर्म जो न्यूमरेटर में है ये 3 एंड ये √5 है एंड इधर मेरे पास क्या है 2 √5। अगर सेम टर्म्स होते तो मैं क्या कर सकती थी, उसका स्क्वायर लिख सकती थी, बट इधर हम वो नहीं कर सकते हैं, हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर सेकेंड टर्म दैट इज 3 माइनस 2 √5। सो 3 को मैं पहले फर्स्ट नंबर को मैं पूरे सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 √5 माइनस सेकेंड क्या है √5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 माइनस 2 √5 से। तो हमने न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब नीचे में आपको क्या दिख रहा है, ये 3 प्लस 2 √5 3 माइनस 2 √5 नंबर सेम है मेरे पास, बस साइन ऑपोजिट है। तो ये आपका किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b a माइनस b। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 √5 द होल स्क्वायर। आपको रीजन लिखना स्पेसिफाई करना पड़ेगा इधर, दैट इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equal to a plus b, a minus b। ये हमारा आइडेंटिटी है जो आपको पता होना चाहिए। एंड जब भी हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर पे ये फॉर्मूला मैंडेटरी है लगना हमारे डिनोमिनेटर पे, तभी जाके आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट न्यूमरेटर में 3 3 9 माइनस 6 √5, आई पुट इन द ब्रैकेट बिकॉज साइन माइनस है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा साइन का थोड़ा सा। अब 3 √5 माइनस 2 √5 इंटू √5 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। कभी भी आपके पास सेम नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सो बेसिकली √5 इंटू √5 अगर आप देखोगे तो
रूट 5 इंटू रूट 5, ये मेरा आंसर 5 हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 5⁻1/2 इंटू 5⁻1/2। सो बेसिकली बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा 5⁻2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो एनीथिंग रेज टू 1 इज द नंबर इटसेल्फ। सो ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है कि ये 5 क्यों हुआ है। अब आ जाती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। 9 - 6 रूट 5, अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ। अब माइनस है तो ये साइन जब अंदर जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर तो मेरे सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा 3√5 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एंड अगेन दिस माइनस माइनस प्लस, सो 2 and √5 into √5 is 5. So base upon 9 minus 20. So 5 2s are 10 and 10 plus 9 becomes 19. Minus minus plus 6 plus 3 is 9. 9√5 और मेरा बड़ा नंबर कौन सा है 6, उसका साइन क्या है माइनस, तो मैं माइनस लिख देती हूँ। एंड 9 minus 20 becomes -11. अब मैं ये माइनस साइन जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं न्यूमरेटर में लाके साइन चेंज कर सकती हूँ। सो मैं लिख दूंगी माइनस ब्रैकेट 19 minus 9√5 अपॉन 11, माइनस साइन अंदर लेके हो जाएगा -19 प्लस 9√5 अपॉन 11। मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकती हूँ तो ये हो गया -19 अपॉन 11 एंड प्लस 9 अपॉन 11√5। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी मेरे राइट हैंड साइड से। सो बेसिकली ये क्या है मेरा -19 अपॉन 11 प्लस 9 अपॉन 11√5 इज इक्वल टू a√5 -19 अपॉन 11। अगर आप कम देखोगे आपके पास -19 अपॉन 11 लेफ्ट में भी है राइट में भी है तो ये तो हट गया आपका। आपका क्या बचेगा a√5, √5 इज देयर तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा इट इज 9 अपॉन 11। सो देयरफॉर यू गेट योर वैल्यू ऑफ a एज 9 अपॉन 11। सो ये आपका आंसर आ गया। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so question number 4 है if x is equal to 5 plus 2√6 then find the value of x square plus 1 upon x square। है क्वेश्चन सिंपल, बस हमें ध्यान देना है इसमें थोड़ा सा साइंस एंड कैलकुलेशंस पे। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या दिया है x का वैल्यू दिया है, x का इक्वेशन दिया है बेसिकली एंड मुझे क्या चाहिए उसका स्क्वायर करना है। तो पहले मैं इसका स्क्वायर ढूंढ लेती हूँ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 plus 2√6 द होल स्क्वायर। तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको दिख रहा है, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे मेरे पास a का वैल्यू क्या होगा 5 और b का वैल्यू है मेरा 2√6। अब बस ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज में डालते रहूंगी तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस 2√6 द होल स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20√6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 का सेम नंबर का रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा नंबर हो जाता है। सो इट इज 6। सो ये हो गया 25 प्लस 20√6 प्लस 6 4s are 24, 25 प्लस 24 मेरा हो गया 49, 49 प्लस 20√6। सो ये मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मुझे आ गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, सेकंड क्या दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ढूंढना रहेगा। सो सेम चीज अब लेते हैं 1 अपॉन 49 प्लस 20√6। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में रूट है। आपका जब भी डिनोमिनेटर में आपको रूट दिखता है आपको बस पहला काम करना है कि रैशनलाइज करना, आपको रूट हटाना है डिनोमिनेटर से। सो मैं रैशनलाइज करती हूँ डिनोमिनेटर को। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो रैशनलाइज कैसे करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 49 माइनस 20√6। प्लस है तो ऑपोजिट साइन 1 अपॉन 49 प्लस 20√6 मल्टीप्लाई बाय 49 माइनस 20√6 अपॉन 49 माइनस 20√6। सो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि आपका डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला जो लगेगा वो है a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
So numerator 1 into this becomes 49 minus 20 रूट 6 अपॉन ये हो जाएगा मेरा 49 का स्क्वायर माइनस 20 रूट 6 द होल स्क्वायर। अब अपना फॉर्मूला लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको जहां भी जब भी जरूरत पड़ेगा कोई भी फॉर्मूला अपना अप्लाई किया है आप स्पेसिफाई कर दीजिए, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए हो या 3 मार्क्स के लिए हो, बिकॉज आपको नहीं पता आपका मार्क्स कभी भी ये सब चीज के लिए कट सकता है। सो जितना आप स्पेसिफाई करोगे उतना ज्यादा बेटर होता है। सो इट इज बिकम्स 49 माइनस 20 रूट 6 अपॉन 49 का स्क्वायर हमें निकालना है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 50 का स्क्वायर होता था 2500, सो उससे कम ही होगा। सो आप चाहे तो आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 49 का स्क्वायर होता है 2401 माइनस 20 का स्क्वायर इज 400 एंड रूट 6 का स्क्वायर हो जाता है मेरा 6। सो 49 माइनस 20 रूट 6 अपॉन 2401 minus 6 4s are 24 and 2 zeros are added, तो मेरा डिनोमिनेटर में बचेगा 1 खाली। 20 रूट 6 अपॉन 2401 minus 2400 इट बिकम्स 1। तो मेरे पास आ जाता है स्क्वायर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 49 माइनस 20 रूट 6। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाल देती हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर which is equal to 49 plus 20 root 6 plus 49 minus 20 root 6। अगर आप देखोगे 20 root 6 and 20 root 6 नंबर सेम है, बस साइन ऑपोजिट है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बचेगा क्या, इट इज ओनली 49 plus 49 which is equal to 98। तो मेरा आंसर आ गया, दैट इज 98। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा हो। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है हमारा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो व्हाट नंबर डू वी गेट बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन माइनस 4 माइनस रूट 15। सो मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन माइनस 4 माइनस रूट 15। पहला तो चीज हम क्या करेंगे, आपको ये रूट दिख रहा है तो आपको रैशनलाइज करना है, बट इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज फर्स्ट टर्म के पास भी नेगेटिव साइन है, सेकंड में भी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन, तो 4 प्लस रूट 15 एंड ये माइनस को मैं न्यूमरेटर में ले लेती हूँ, तो -1 अपॉन 4 प्लस रूट 15। अब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, नहीं तो नेगेटिव साइंस में मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो मैं क्या करूंगी, अब मेरा जो डिनोमिनेटर का टर्म है ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी। सो -1 अपॉन 4 प्लस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15 विच इज इक्वल टू, मेरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट बिकम्स -4 माइनस रूट 15 अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला, सो 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। फॉर्मूला आप स्पेसिफाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू -4 माइनस 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 प्लस, मैं माइनस को अंदर ले लेती हूँ, प्लस रूट 15 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो जाता है मेरा 15। सो -4 प्लस रूट 15 अपॉन 1। सो मेरा आंसर आ जाता है रैशनलाइज के बाद -4 प्लस रूट 15। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बस कुछ चीजें आपको फॉलो करना है, जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको रूट दिख रहा है आपको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है और फॉर्मूले अप्लाई करना है आपके पर्टिकुलर आइडेंटिटीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अपॉन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बट एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है 6 एंड 4 रूट 2, वो सेम टर्म आपका न्यूमरेटर में भी है 6 एंड 4 रूट 2। तो इसमें आपको ओपन द ब्रैकेट नहीं करके आप एक सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी।
सो आए हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2. So rationalizing the denominator, तो मेरा हो जाएगा 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 माइनस 4√2. अगर आप देखोगे तो आपके न्यूमरेटर में सेम नंबर्स मिले, बट आपके पास 6 है, 4√2 है एंड साइन भी सेम है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 माइनस 4√2 द होल स्क्वायर. तो आपका ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें, एंड ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4√2 द होल स्क्वायर. सो मैं दोनों आइडेंटिटी स्पेसिफाई कर देती हूँ. न्यूमरेटर के लिए मुझे लगेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर a minus b the whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square, and second मेरा आइडेंटिटी लगेगा वो है a square minus b square, which is equal to a plus b a minus b. तो मैंने दोनों आइडेंटिटी स्पेसिफाई कर दिया है, which is equal to, अब मैं एक जहाँ पे a का वैल्यू भी मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, a is 6 एंड b का वैल्यू 4√2 है दोनों केस में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. सो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√2 प्लस 4√2 द होल स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2. So which is equal to 6 square 36, 6 2s are 12 and 12 4s are is 48 minus 48 root 2 plus 4 square is 16, 16 into 2 is 32. 32 upon 36 minus 32, which is equal to 36 plus 32. आप ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 68, 6 plus 2 8 and 3 plus 3 6, 68 minus 48 root 2 अपॉन 36 माइनस 32 आपका आ जाता है 4. सो आप पहले चेक करोगे कि आपका कुछ कॉमन निकलेगा, तो आपको पता है कि पहले तो चीज़ मेरा 2 कॉमन निकल सकता है. आप चेक करो कि 68 एंड 48 दोनों मेरे 4 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है. सो ये बेसिकली जाता है जब आप 68 को 4 से डिवाइड करोगे तो. सो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ 4, तो मेरे पास बचता क्या है 4 1 सा एंड 4 7 सा 28 माइनस 4 12 सा √2 अपॉन 4. 4 एंड 4 कट हो जाता है. आई एम लेफ्ट विथ 17 माइनस 12 √2. आप अपना फाइनल आंसर को सिंप्लीफाई करना ना भूले. आपको ये आंसर्स को बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सिंप्लीफाई 11 रेज टू 1 अपॉन 2 अपॉन 11 रेज टू 1 अपॉन 4. तो इधर बेसिकली हमारे आप देखेंगे तो ये लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई होने वाला है, जहाँ पे बेस सेम है 11, बस पावर डिफरेंट है. तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये a रेज टू m अपॉन a रेज टू n में दिख रहा है. सो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ 11 रेज टू 1 बाई 2 अपॉन 11 रेज टू 1 बाई 4. सो ये क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो एंड डिवीजन में है तो इनके जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं माइनस 1 बाई 4. लॉ स्पेसिफाई करना है हमें a अप रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले हमें कॉमन डिनोमिनेटर बनाना रहेगा. सो आई मल्टीप्लाई दिस. मेरा एलसीएम 2 एंड 4 का 2 और 4 होगा. सो मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट फ्रैक्शन को 2 से. सो 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 4, which is equal to 11 raised to 2 upon 4 minus 1 upon 4. अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 2 minus 1 upon 4, which is equal to 11 raised to 1 by 4 is my answer. सो सिंप्लीफाई होने के बाद ए हो जाता है 4th रूट ऑफ 11. अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे. इसका 1 अपॉन 3 रेज टू 3 द होल रेज टू 7. सो 1 upon 3 raised to 3 the whole raised to 7. So basically again ये आपको क्या दिख रहा है, the a upon b the whole raised to
n। सो आप क्या करोगे, आप अपने ये जो मेरा पावर है वो दोनों नंबर के साथ जाएगा। सो 1⁻7 अपॉन 3 क्यूब द होल रेज टू 7। सो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेरा। तो आई राइट द स्पेसिफिक लॉ, a अपॉन b द होल रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। अब एनीथिंग रेज टू 1 के 1 रेज टू एनी नंबर इज बेसिकली व्हाट 1 ओनली। एंड अब इधर आपको क्या दिख रहा है, 3 क्यूब ब्रैकेट में 7। सो इस टाइम पे आपको क्या हो जाता है, आपके पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इधर मेरा लॉ क्या लग रहा है, दो लॉ लग रहा है। 1 रेज टू m इज इक्वल टू 1 ओनली, एंड 1 के रेज टू में कुछ भी रहेगा तो वही आंसर होगा। एंड दूसरा लॉ जो लगा है, दैट इज a रेज टू m द होल रेज टू n विच इज इक्वल टू a रेज टू m n। आपके जो पावर्स है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो इधर मेरा हो जाता है 1 अपॉन 3 रेज टू 21। तो ये मेरा आंसर हो गया सेकेंड सब पार्ट का, 1 अपॉन 3 रेज टू 21। सो आए हम लास्ट क्वेश्चन पे। अगेन इट इज सिंप्लीफाइड, 25 रेज टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 343 रेज टू 1 बाय 5 अपॉन 16 रेज टू 5 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू 4 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू 3 बाय 5। तो हमें ये क्वेश्चन में ट्राई करना है कि जो भी हमारे नंबर्स है, बेस नंबर्स, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें कि जहाँ पे वो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। अब जैसे 25 है तो 25 क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 25 को एज 5 रेज टू 2, एंड जो पावर है इसका वो तो रहेगा 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 343। अब 343 में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर आपको फैक्टर्स आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हम चेक करते हैं। सो बेसिकली हमारे प्राइम नंबर्स 1 to 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन से है, दैट इज 2, 3, 5 एंड 7। अब ये नंबर मेरे 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा बिकॉज हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो 2 कैंसिल हो गया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो विल ऐड ऑल द डिजिट्स, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा। हम चेक करते हैं 7 के साथ, तो 7 के साथ डिवाइड करके चेक कर लेंगे। सो 7 4 28 एंड अगर 6 बचता है सो 7 9 63। तो ये 7 के टेबल में जाएगा। तो बेसिकली 343 7 का फैक्टर है। नाउ 7 7 49 एंड 7 1 7। सो बेसिकली ये 7 क्यूब हो गया। तो 343 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 3 रेज टू 7 रेज टू 3 इंटू 1 बाई 5 अपॉन 16। आपको फैक्टर्स निकालना है तो आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, अदरवाइज वो 2 रेज टू 4 होता है। 2 रेज टू 2 इंटू 8, 2 4 2 2 एंड 2 1 सो बेसिकली कितना है, 4 आपके आए हैं। सो 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 4। 8 को हम लिख सकते हैं, 8 आपका इधर ही आ गया है अगर आप चेक करोगे। सो कितने आ गए हैं 8 के साथ में, 3 2 है। सो 2 क्यूब हो जाता है, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू 3 अपॉन 5। ये ऑलरेडी मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब सिंप्लीफाई, सारे बेस टर्म मेरे सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब आप देखोगे मेरे कुछ कुछ चीजें कट जाएंगे, तो यानी कि ये 2 एंड ये 2 कट गए, इधर 4 एंड 4 कट हो जाएगा, ये 3 एंड 3 कट हो गया। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, 5 क्यूब into 7 raised to 3 into 1 is 3 upon 5 upon 2 raised to 5 multiplied by 2 raised to 4 multiplied by 7 raised to 3 upon 5। आप देखोगे 7 raised to 3 upon 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी ये भी कट होके आपका 1 हो जाएगा। सो मेरा अल्टीमेट आंसर जो बचता है 5 क्यूब एंड ये 2 raised to 5 into 2 raised to 4। इधर हम हमारा लॉ लगाएंगे, दैट इज 2 raised to 5 plus 4 9। सो आई जस्ट राइट द आंसर डायरेक्टली, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। अब आप इधर मत छोड़िए बिकॉज आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपको क्यूब एंड इसका 9th रूट निकालना 9th टर्म निकालना पड़ेगा ऑफ 2। सो बेसिकली 5 क्यूब मेरा हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 को मैं 9 टाइम्स लिखूंगी, 2 2 3। ओके, सो बेसिकली 5 का क्यूब हो जाता है 125, 5 5 25 एंड 25 5 is 125 अपॉन, आप पैर बना लो ज्यादा बेटर होगा, पैर बनाओ 3 का या फिर 4 का, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 16 वापस ये 4 मतलब 16 हो गया। सो ये क्या हो गया, 16 इंटू 16 इंटू 2।
सो बेसिकली मुझे अभी 16 का स्क्वायर चाहिए. सो बेसिकली 16 का स्क्वायर आपका 256 होगा. सो 256 मल्टीप्लाइड बाई 2 which is equal to 125 and 256 multiplied by 2 it becomes 512. So ये मेरा आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 125/512. तो इसी से हमने हमारा चैप्टर 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं. आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आपको कोई पर्टिकुलर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सेकंड चैप्टर. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.